नहीं सुनेगा। प्लीज बेटा, इस बार बहुत मजा आएगा। सच कह रही हूँ। मैं अकेली दिवाली? क्यों? पिछले 5 साल से तो मैं घर आया नहीं हूं ना, फिर भी तो तुमने दिवाली सेलिब्रेट की थी। इस बार भी कर लो ना मेरे बिना, थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। और हाँ, वैसे भी तुम तो अकेली होगी नहीं। अरे यार, है गीता, अरे चुप कराना इसको। लाउड स्पीकर के माफी चिल्ला रही है। इतना है तो तू जाके संभालना। बैठ के आवाज क्या कर रहा है? मेरी अकेली की बच्ची है वो। बेटा तुझे तो पता है ना दिवाली पर कितनी भीड़ होती है दुकान पे। काउंटर से हिलने का मौका भी नहीं देते। पता है मम्मी, सब पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास मेरे लिए टाइम होगा नहीं और मैं नहीं आऊंगा। इस बार सब अलग है बेटा, मैंने छुट्टी ले रखी है सिर्फ तेरे लिए। तू आएगा ना? बोलना। तू आएगा ना? गुड गर्ल। लिखो। गुड गर्ल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इंसान की रचना ही कुछ इस तरह से की गई है कि वो अकेले बिना किसी सहारे के जी नहीं सकता। महिला, पुरुष, माता पिता, भाई बहन जो भी हो, किसी सहारे के अभाव में इंसान अधूरा होता है। सहारे की कमी में इंसान अपने आप को परेशान, व्याकुल और भटका हुआ महसूस करता है। और बदकिस्मती से कभी कभी ऐसी अवस्था में वो बेहद भयानक और दिल दहला देने वाले कर्मों को अंजाम दे बैठता है। देखो कितनी तबीयत खराब हो गई है इसकी। जरूर कुछ गलत खा लिया होगा इसने। बस पहुंच गए। पहुंच गए। सर, ये वॉलीबॉल टीम के लिए जो मैंने आपका नाम। अच्छा सर, 11वीं बार हो रहा है हमारे स्कूल में ये, वो भी बस एक ही महीने में। मुझे पता है मिस्टर गौतम, मैंने रमेश को बोल दिया है कि क्लीनिंग स्टाफ के साथ एक बार पूरे स्कूल को फिर से चेक कर ले। बस ये दिवाली छुट्टी शुरू हो जाए और सारे बच्चे अपने घर चले जाएं। सर प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए, प्लीज सर। डोंट वरी। उम्र क्या है उसकी? 15 साल। हाइट? डॉक्टर के हिसाब से बच्चों को जो भी बीमारी हुई है वो पानी की वजह से हुई है। टांकी में ही कुछ होगा, शायद कोई चूहा मरा हो, उसी से इन्फेक्शन फैल रहा है। जी सर। सर वो यहाँ के लोकल स्कूल के हॉस्टल में रहता, कल दिवाली पे घर आने वाला था। मैं उसे लेने गई, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि अयान ने लीव के लिए एप्लीकेशन दी है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। रात भर मैंने इंतजार किया सर, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होगा सर। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। स्कूल का नाम क्या है? सेंट स्टीवेंस कॉन्वेंट सर, दहीसर में है। संभालो गीता। हेलो पुलिस स्टेशन। शिंदे सर, एक ही स्कूल में 2 वारदात। पहले वो बच्चा अयान गायब हुआ और अब पानी की टंकी में बच्ची की डेड बॉडी। सर ये वही स्कूल है जो 2 दिन पहले न्यूज़ में आया था। कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेंट की थी, कई बच्चे बीमार पड़ रहे थे। सर कहीं अयान की गुमशुदगी इस बच्चे के साथ कनेक्टेड तो नहीं है? शिंदे, तुम फटाफट इस बच्ची की डिटेल्स निकालो, मैं अयान मिसिंग केस को देखता हूँ। ओके सर। सर डॉक्टर ने बताया था कि ये इन्फेक्शन वाटरबॉर्न है, इसलिए हमने इस टंकी की सफाई करवाई। और सर सफाई के दौरान ही ये बच्ची किसका है? सर वो तो पता नहीं। पता नहीं मतलब? आप और आपकी बीवी इसी स्कूल में टीचर है ना, क्वार्टर्स में रहते हैं, बच्ची को नहीं जानते? सर ये बात सही है कि मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे टीचर है और यहाँ के क्वार्टर्स में ही रहते हैं, लेकिन वो क्या है सर, स्कूल के आवर्स के बाद में कहाँ किसी से इतनी बात हो पाती है। कोई तो पहचानता होगा बच्ची को। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ, स्कूल में रहने वाले और स्टाफ से जुड़े सभी लोगों के नाम चाहिए जिनके बच्चे हैं। जी सर।
आपको अयान के बारे में कब पता चला? मिसेस सुप्रिया गर्ग, अयान की क्लास टीचर, ये आपको बेटर बता सकती हैं। बताइए। उस दिन हाफ डे था और लंच ब्रेक में दिवाली लंच का एक प्रोग्राम रखा था। सर सारे बच्चे आए थे लेकिन अयान ही नहीं आया था। तो इसके बारे में आपने पता करने की कोशिश नहीं की? नो सर। सुप्रिया आई थी मेरे पास, इन्होंने बताया था मुझे, लेकिन अयान ने लीव एप्लीकेशन दी थी। हमें लगा कि वो घर चला गया। फिर जब सुप्रिया की मदर आई तब हमें पता चला। बट वी आर श्योर वो 100% गया था। हमारे स्कूल में उसके साथ कुछ नहीं हुआ। आपको कैसे पता? आपके स्कूल से एक बच्चा गायब होता है, उसके बारे में पता करने की बजाय आपने उसकी मां को इन्फॉर्म भी नहीं किया जब तक वो खुद पता करने के लिए नहीं आई। कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी? और आप आपकी स्कूल की टंकी में एक बच्ची की लाश मिली, ये सब चल क्या रहा है? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? आयान का रूम दिखाइए। वो घर गया होगा या कहीं और। अगर स्कूल में होता तो हमें दिख जाता। लेकिन उसके कपड़े, सारा सामान बिल्कुल ठीक से रखा हुआ है। अगर वो वैकेशन के लिए निकला होगा तो सब कुछ छोड़ के क्यों जाएगा? सर अगर वो छुट्टियों के लिए गया भी होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने घर जाएगा। वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम थी अयान और उसकी मदर के बीच। वैकेशन में जब सब बच्चे अपने घर चले जाते थे तो अयान हॉस्टल में ही रहता था अकेले। शायद उसकी मदर कुछ बता पाए। ये अयान को गुस्सा क्यों आता था? 5 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अयान की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मुझे जॉब करना पड़ा और जॉब करने की वजह से मैं बहुत बिजी रहती थी, इसलिए मैंने अयान को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। इससे पहले अयान मेरे बिना कभी नहीं रहा, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा रहता था। मैं उसे कैसे समझाती सर? अच्छा ये बताइए कि अयान के गायब होने से पहले कुछ हुआ था क्या? कुछ कहा सुनी? ऐसा तो कुछ। एक मिनट सर। आंटी। हाँ बेटा। आंटी अयान मिसिंग है, वॉचमैन अंकल ने बताया। ये अयान की बेस्ट फ्रेंड है बेटा, ये पुलिस अंकल है। शायद इसे कुछ पता हो। मुझे सिर्फ टीचर्स के बारे में पता है। सभी के बच्चे बड़े हैं एज में। एक टीचर है मेरी तरह स्टाफ क्वार्टर्स में रहती, सुप्रिया गार्ग करके, उनकी एक बेटी है। जी सर, ये है मेरी बेटी खुशी। अयान तो ठीक ही था, मुझे लगा कि वो हमारे स्कूल के दिवाली लंच में मुझसे मिलेगा, लेकिन उसने ना बोल दिया। क्यों? पता नहीं, उसने बोला कि उसका मूड नहीं था। अच्छा ये बताओ कि अयान के साथ सब कुछ ठीक था ना? मतलब उसके दोस्त किसी के साथ झगड़ा या लड़ाई? वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था और मेरे सिवा किसी से भी बात नहीं करता था। और तुम? मेरे भी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी चोट की बात कर रहा हूं। ये घाव कैसे लगा? खेलते वक्त। पक्का? वैसे कौन सा खेल खेल रही? I mean, कौन सी गेम खेल रही? भाग रही थी। I mean, रनिंग। हाँ, रमेश भाई और गीता भाभी के 6 महीने पहले बच्चा हुआ था और हमेशा वो स्कूल में बच्चे को साथ लाते थे, लेकिन 2 महीने पहले उन्होंने अपने बच्चे को अपने माँ बाप के पास गांव भेज दिया क्योंकि वो कामकाज की वजह से बच्चे की देखभाल नहीं कर पाते थे। हमें क्यों मारो सर जी? चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे जब बच्ची को टैंक से निकाला। कोई तो पहचानता होगा बच्ची को। मेरी बच्ची तो मेरे माँ बापों के पास गांव में है। झूठ बोलता है? हाँ, हमने तुम्हारे घर वालों से पता कर लिए, उनके पास कोई बच्चा नहीं है। साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं मारा। अगर मारना ही होता तो पैदा होते ही मार देते ना। सर हमें तो लड़की चाहिए ही नहीं थी और मुश्किल से उसकी देखभाल कर पा रहे थे। उस दिन भी उसको स्कूल लेकर आए थे और सर हम अपने अपने काम पे लगे हुए थे जब ही वो गायब हो गई। झूठ बोलता है, यकीन क्यों करूं? सर हम सच बोल रहे हैं सर। हाँ सर, हम दोनों ही सच बोल रहे हैं। तो बच्ची कहाँ गायब हुई? क्या हुआ था उस दिन? साहब हम दोनों उसे रोज स्कूल में लाते थे, अकेले बच्ची को घर पे कैसे छोड़ते? वो एक लड़की थी जो हमारे पिंकी के साथ हमेशा खेलने के लिए आती थी। कौन लड़की? अरे सुनो, इधर आओ। अभी अभी मैंने सब साफ किया ना, तुम लोगों ने फिर से कचरा फैला दिया। हाँ, समझ में नहीं आता क्या? नौकरानी हूं मैं? हाँ, अरे हंस क्या रहे हो? अब मैं तुझे संभालू कि सब साफ सफाई करूं?
अरे रिधिमा बेटा, अच्छा हो तो आ गई। ये ले, इसे पकड़, मैं अपना काम कर लेती हूँ। आधे घंटे बाद वो रोते हुए वापस आए। दीदी, दीदी, पिंकी, पिंकी खो गई दीदी। क्या? साहब वो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने रिधिमा को बोला घर जाने के लिए। मैंने समझाया कि अच्छा हुआ जो पीछा छूटा। साहब मैंने इसको बोला था कि बता देते, छुपा के क्या फायदा, तुझे बवाल नहीं चाहिए थी ना, देख अब क्या हुआ। वो लड़की रिधिमा साहब और बार बार हम लोगों को बोल रही थी कि पुलिस को पिंकी के बारे क्यों नहीं बोल रहे हैं सर। इसलिए कुछ घंटों बाद हमने उसको बोला कि पिंकी मिल गई है और हमने उसे गांव भेज दिया सर। उसको विश्वास हो गया और सर बात दब गई। सर दोनों को मार मार कर उगलवाए, लेकिन फिर भी बोल रहे कि बच्ची को नहीं देखा। उन लोगों के मुताबिक कोई लड़की है जिसने बच्ची को आखिरी बार देखा था। कौन लड़की? सर कोई रिधिमा कोचर, उसी स्कूल में पढ़ती है। रिधिमा कोचर, अयान की दोस्त? कौन सर, वो जो मिसिंग है? हाँ शिंदे, आज अयान के घर पर मैं उससे मिला। बहुत डरी हुई थी वो, उसके हाथ पर चोट के निशान भी थे। और जब मैंने निशान के बारे में पूछा तो वो झूठ बोलने लगी। खेलते वक्त भाग रही थी। शिंदे, ये लड़की हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। सर एक्चुअली ये लड़की दोनों केसेस के बीच की लिंक हो सकती है। करेक्ट। रिधिमा कहाँ है? जी मम्मा। हेलो बेटा। अयान का कुछ पता चला? नहीं बेटा, इस वक्त हम अयान के बारे में नहीं, किसी और के बारे में पूछने के लिए आए। पिंकी, पिंकी को जानती हो? छोटी सी बच्ची है, रमेश और गीता की बेटी। तुम्हारे स्कूल की टंकी में उसकी डेड बॉडी मिली। बताओ सच क्या है? उस दिन 1 2 3 कहाँ है दीदी, कहाँ है? ये पिंकी बाबू, दीदी अभी आई, ठीक है? वॉशरूम जाके जल्दी जल्दी आ जाइए। मैं बस 1 मिनट के लिए उसे छोड़कर गई थी, बाथरूम के पास ही, और जब मैं बाहर आई तो वो वहां नहीं थी। मैंने पिंकी को बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन पिंकी नहीं मिली। रिलैक्स बेटा। आप इसके लिए पानी लेकर आइएगा प्लीज। लाती हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे वॉशरूम जाने से पहले या वॉशरूम से आने के बाद तुमने वहां पर किसी को देखा था? कोई था वहां पर? डोंट रिमेम्बर। बेटा डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। आराम से सोच के अच्छे से बताओ, याद करके। तुमने किसी को देखा था उस दिन? सुप्रिया मैम, सुप्रिया मैम 9th A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। सुप्रिया। स्टॉप इट गौतम, बहुत हो गया। चिल्ला क्या रही हो? हाँ, किसको सुना रही हो? और टीचर होगी तुम वहां स्कूल में, यहाँ घर में मेरे सामने नहीं। मेरे से बात करनी है तो ठीक से बात करो। गौतम, तुम मुझे हर बात में दोष नहीं दे सकते। अच्छा, गलती किसकी थी? Whose fault was it? बेवकूफ हो क्या तुम? या छोटी सी बच्ची हो दूध पीती हुई? हाँ, समझ में नहीं आता तुम्हें? अक्ल नहीं क्या तुम्हें? नर्क बना के रख दिया तुमने मेरी जिंदगी। इनफ, मुझे और नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ। स्टॉप इट गौतम, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और ये बार बार जाने की धमकी क्या दे रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। धमकी? ये सब धमकी लग रहा है तुम्हें? ठीक है, अब मैं हमेशा के लिए चला जाता हूँ। I am leaving forever. नहीं गौतम, प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गौतम मेरा विश्वास करो। गौतम मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सुप्रिया छोड़ो मुझे। मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा, समझी? और इस तरह यहाँ कैंपस में तमाशा मत बनाना। रिधिमा के मुताबिक आप वहीं से निकली जहां उस बच्चे को रखा गया था। नहीं सर, मे भी उसने गलती से बोला होगा। सब मैं वहां नहीं थी। आप भी तो गलत हो सकती हो, 2 महीने पहले की बात है। आपको इतने अच्छे से कैसे याद है? आप वहाँ थी या नहीं? सर, क्योंकि अगर कोई बच्चा बिना किसी निगरानी के वहां होता भी तो क्या मैं उसे उठा ना लेती? मैं भी एक माँ हूँ सर। आपके कहने का मतलब ये है कि रिधिमा झूठ बोल रही? सर ऐसा कहा क्या हमने? I mean, सुप्रिया ने आपसे कहा है कि हो सकता है उस लड़की रिधिमा को गलतफहमी हो गई। एंड एक्सक्यूज मी सर, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन हम लोगों को घर में बहुत काम है।
हम भी अपना काम ही कर रहे हैं मिस्टर गौतम, और जब तक आप शिंदे, सर देखिए अभी के लिए काफी है। आगे कोई और इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को दोबारा डिस्टर्ब करेंगे। श्योर। थैंक यू। एक तरफ अयान मिसिंग है और दूसरी तरफ बच्ची की मौत। बच्ची के माँ बाप जिन्हें बच्ची नहीं चाहिए, ये हमारे मेन सस्पेक्ट हैं, और इन दोनों को जोड़ती ये रिधिमा, ये भी हमारी सस्पेक्ट है। लेकिन सर ये क्यों मारेगी बच्ची को? हो सकता है कि इस बच्ची को अयान ने मारा और डर के भाग गया हो। ये बच्ची उसकी दोस्त है, शायद उसे बचा रही, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इस बच्ची ने सुप्रिया का नाम क्यों लिया। सर दोनों केसेस कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहे हैं, अजीब पहेली है। पहेली कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, सुलझ जाती है। बस एक बार उस पहेली के टुकड़े मिल जाए। सर, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बच्ची की मौत 2 महीने पहले हुई। कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी। बच्ची के सर को पटका गया। सर मतलब बच्ची की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी, पहले बच्ची का सर पटक कर मारा गया और फिर पानी के टंकी में लाश को छिपा दी गई। इतनी बेरहमी से। शिंदे सर, तुम एक टीम को लीड करो, मैं उसके स्कूल जाता हूं। और तो कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ कोई छुप सके। यस सर, ऐसी और कोई जगह नहीं। आर यू श्योर? यस। हाँ सर, पीछे एक दीवार है जिसके ऊपर से बच्चे कूद के भाग जाते हैं। चलिए दिखाइए। यस सर, आई कीप यू इन्फॉर्म्ड। जी सर। एनी अपडेट? सर उसे किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन हमने चारों तरफ पोस्टर्स लगा दिए हैं। अगर वो दिख गया तो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। शिंदे, स्कूल की बिल्डिंग क्लियर है। एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं। सर सर, ये देखिए। सर, मोबाइल मिला है। ये तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। शिंदे सर, एम्बुलेंस बुला के बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। एक तरफ मासूम पिंकी की बेदर्दी से जान ली गई थी और दूसरी तरफ अयान को बुरी तरह से पीट पीट कर मार दिया गया था। क्या ये दोनों हत्याएं जुड़ी हुई थी? क्या इनका लगभग एक ही समय में होना एक संयोग था? क्या इन दोनों हत्याओं के पीछे एक ही बेरहम कातिल का हाथ था? और सबसे अहम सवाल, वो क्या कारण था जिसकी वजह से इन भयानक हत्याओं को अंजाम दिया गया? अयान, क्या हुआ बेटा? दिवाली पर नहीं आया तू? मैं तेरे लिए मिठाई लाई थी, बेसन के लड्डू तुझे पसंद है ना, घर पे रखा है तेरे लिए। अयान बोल बेटा। अयान, मैम आइए प्लीज। अरे कहाँ है ये मेरा बच्चा है बेटा। तुम इन लोगों को बता ना बेटा। तू चुप क्यों है? तू बोल रहा है इन लोगों को। तू बोल बेटा। शिंदे, शायद ये दोनों केस कनेक्टेड ना हो। इन दोनों केसेस का एक ही स्कूल से जुड़ा होना कोइंसिडेंस हो। हमें इन्हें 2 अलग अलग केस मानकर आगे बढ़ना चाहिए। यस सर। अयान के बारे में वापस से डिटेल्स निकलवाओ, पता करो। हो सकता है उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। और हाँ, पिंकी मर्डर केस में रिधिमा पर कॉन्सेंट्रेट करो। गवाहों के मुताबिक आखिरी बार पिंकी को रिधिमा के साथ देखा गया था। ये रिधिमा हमसे कुछ ना कुछ जरूर छिपा रही है। हाँ, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? उस अयान के गायब हो जाने से दुनिया नहीं रुक जाती। और तुझे क्या लगता है वो आके तेरी मदद करेगा? ऊपर देख, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, सबको अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। रात होने से पहले पहले 2 चैप्टर याद कर ले। मैं कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता हूं, और अगर तूने नहीं जवाब दिया तो तुझे पता है मैं क्या करूंगा। और तुम जब तक ये अपना काम ना कर ले, इसे खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। बस
बस यही काम रह गया मुझे। इस लड़की ने तो, तुम नहीं रहती तो अच्छा होता, कम से कम घर में शांति तो रहती। बेटा सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, बाकी सब कुछ भी बताओ। दोस्त के बारे में, किसी के साथ कोई अनबन झगड़ा? सर, क्लास में सब लोग उससे बहुत डरते थे। उसके पापा है ना, बहुत डेंजरस थे। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने आयान को क्या? रिद्धिमा के पापा सीधा चले आए और आयान को डांटा और बहुत मारा। तू है ना आयन? तू है ना आयन? आज के बाद रिद्धिमा के आसपास भी नजर आया ना कि चांद से मार दूंगा। अंकल पर मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद आयान ने रिद्धिमा से बात करना छोड़ दिया? नहीं पता। ये सब किसी और ने नहीं देखा था? नहीं, किसी ने नहीं देखा था। मैं रूम के पास से गुजर रहा था, तभी मैंने ये सब देखा। ठीक है, जाओ तुम। बच्चों पर हाथ उठाने का बड़ा शौक है ना तुझे? सच सच बता, अयान को तूने हॉस्टल में जाके मारा था ना? मैं हॉस्टल गया जरूर था, लेकिन जिसने भी आपको बताया बड़ा चढ़ा कर बताया। वो मेरी बेटी को परेशान करता था, उसे पढ़ने नहीं देता था। मैंने उससे कहा कि वो उससे दूर रहे, लेकिन मैंने हाथ नहीं उठाया। और रिद्धिमा? उस पे हाथ नहीं उठाया? रिद्धिमा मेरी बेटी है, मैं उसे प्यार करूं या मारूं? आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, जब कानून तोड़ा जाता है तो प्रॉब्लम होती है, फिर कानून तोड़ने वालों को हम प्रॉब्लम देते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रिद्धिमा ने आके आपसे कंप्लेंट की है। अगर अब आपको प्रॉब्लम ना हो तो वैसे ही बहुत देर हो गई है, मैं अपने घर जा सकता हूँ? बकवास बंद कर। यहाँ एक बच्चे का मर्डर हो गया है और तुझे मजाक लग रहा है? मर्डर हो गया तो मैं क्या करूं? आप एन की मां से क्यों नहीं पूछते कि उसे किसने मारा है? वो कोई दूध की दिल्ली थोड़े ना है। ये देखो शिंदे, जब अयान की मौत हुई तब उसकी मां का सेल स्कूल के आसपास ट्रेस हुआ। लेकिन सर, वो तो आयान को पिकअप करने गई थी। शिंदे, कितनी बार ऐसा हुआ है, जिसने कंप्लेंट लिखवाई वही कल्प्रेट निकला। फिर भी वो तो माँ है सर, अपने ही बेटी को। यही तो पता करना है। उसका रूम दोबारा से चेक करो। सर, हम तलाशी ले चुके हैं। फिर से लो, एक एक कोना चेक करो, हर एक किताब, यहां तक कि साइबर सेल के एक्सपर्ट को साथ में लेकर जाओ। फ्रेंड बुक भी चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर, कुछ मिला हुआ? वहां लॉकर में कुछ नहीं मिला सर। ये तो सर, आयान के रूम से ये कॉपी मिली है। बहुत सारे पेजेस पे एक ही लाइन लिखी है, आई हेट राहुल अंकल। क्या हुआ सर? शिंदे, ये देखो, ये वही नंबर है जो अयान की मां के फोन रिकॉर्ड्स में बार बार दिखाई दे रहा था। सर, किसका नंबर? कोई राहुल गोचवाल। इतना ही नहीं, जब अयान का मर्डर हुआ तब ये मोबाइल उसके स्कूल के आसपास था। हो ना हो, ये वही राहुल है जिससे अयान नफरत करता था। पता करना पड़ेगा इस राहुल का अयान की मां से क्या चक्कर है। ये राहुल कौन है? जिस शॉप में मैं काम करती हूँ वहाँ के मैनेजर है। ये अयान की बुक है? हाँ, अयान की हैंडराइटिंग है। तो फिर अयान आपके बॉस से नफरत क्यों करता था? लेखा और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन अयान को इससे प्रॉब्लम थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि कोई दूसरा उसके पिता की जगह ले ले। इसी बात के चलते वो आपसे हमेशा रूठा रहता था। ये बात आपने हमसे छिपाई, क्यों छिपाई? आप भी अयान से गुस्सा थी? आता था ना गुस्सा, समझना ही नहीं चाहता था कि उसकी माँ एक इंसान है, कि मुझे भी अकेलापन काटने को दौड़ता है, मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत है। समझा समझा के तंग आ गई थी मैं। तो अयान तुम्हारे और लेखा के बीच के रिश्ते के लिए खतरा बन चुका था। इससे पहले कोई स्कूल से घर लौट कर आए, लेखा के मन बदल दे, तुम खुद स्कूल गए और उसे मार दिया। नो सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बल्कि मैं और लेखा दोनों उसके स्कूल गए थे उसको पिकअप करने के लिए। साथ गए थे जान लेने के लिए? मैं क्यों मारूंगी अपने बेटे को? मेरे लिए तो सब कुछ वही था। उसकी भलाई के लिए मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अपनी खुशियां दे दी। रोज सोचती हूँ कि काश उसे मेरी जिंदगी मिल जाती, मैं मर जाती, वो तो जी पाता। मैं नहीं मार सकती अपने आनंद को। पुलिस के सामने दोनों हत्याओं के मामलों में कई संदिग्ध थे। उनमें से कुछ के पास कत्ल की वजह भी थी, लेकिन बदकिस्मती से ठोस सबूत पुलिस के पास किसी के भी खिलाफ नहीं था। दोनों मामले और उलझते गए और आखिरकार कुछ हफ्तों के बाद एक ऐसी चीज सामने आई जिसने इस केस का रुख बदल दिया। सर, ये आयान की लॉकर की तस्वीर है, उस दिन छानबीन करते वक्त हमने खींची थी। और ये देखिए सर, ये लॉकर के अंदर की तस्वीर है।
जूम करके लिया गया हो। सुप्रिया, अयान की टीचर का नाम उसके लॉकर में क्यों? सुप्रिया मैम, 9th A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। शिंदे, शायद इसीलिए रिद्धिमा ने सुप्रिया का नाम लिया। सर ये देखिए, 13 सितंबर मतलब जिस दिन पिंकी गायब हुई थी, लंच के बाद 1 से 1:45 के बीच में सुप्रिया की क्लास थी, लेकिन वो एब्सेंट थी। और ये देखिए, अयान सूद, 13 सितंबर एब्सेंट। मतलब दोनों क्लास से बाहर। शिंदे, एक काम करो, सुप्रिया के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ, उसकी लोकेशन ट्रेस करो, पता करो जब अयान की मौत हुई तब सुप्रिया कहां थी, और जब पिंकी गायब हुई तब सुप्रिया कहां थी। ओके सर। शिंदे, सर। सुप्रिया और उसके हस्बैंड को पूछताछ के लिए बुलाओ। यस सर। चलो, आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं आपसे, 13 सितंबर को आप कहां थी? सर मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मैं नहीं जानती और मैंने उस बच्ची को वहां नहीं देखा था। सर, उस रिद्धिमा को कोई गलत फहमी हुई होगी, उसने किसी और को देखा होगा। चलो मान लेते हैं कि आप वहां नहीं थी। अब आप ये बताइए कि आप थी कहां? मुझे नहीं याद है मैं कहां थी। आपके पति ने आपको छोड़ दिया, क्या ये सच है? सर, ये हमारी पर्सनल बात है, प्लीज, इट्स अ प्राइवेट मैटर। इतना भी क्या प्राइवेट मैटर है गौतम? सर है कोई पर्सनल बात, और उस बात का आपके केस से कोई लेना देना नहीं है। सर ये तो आम बात है, कई बार नादानी में स्टूडेंट्स को टीचर के प्रति लाइकिंग आ जाती है, एक फेज होता है ऑलमोस्ट सभी के साथ। आप ये जानती थी कि अयान आपको पसंद करता था? नो सर, मुझे नहीं पता था। तुम जानते थे? किस बारे में सर? सुप्रिया और अयान के बीच संबंध कैसे थे? सर संबंध कैसे थे मतलब एक टीचर और स्टूडेंट के संबंध जैसे होते हैं वैसे ही थे। अयान की बॉडी के पास उसका मोबाइल मिला, जो उसने खुद पैसे बचाकर खरीदा था। मोबाइल मिला है? ये तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इस मोबाइल के बारे में उसकी मां भी नहीं जानती। हमें उस मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली आपकी। देखना चाहेंगी? यार मेरे घर ट्यूशन के लिए आता था। सॉरी मैम। जैसे किसी के सर पे पागलपन सवार हो जाता है, वैसा ही कुछ हो गया था अयान के साथ। मैंने उसे समझाने की कई बार बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन तो उसने हद कर दी। वो छुप कर हमारे घर में घुस गया था और छुप कर वो सुप्रिया का वीडियो बना रहा था, वो भी जब वो नहा रही थी। मैं वो बस क्या ये हैं? क्या ये? कुछ नहीं है सर। ये सब करने पे उतर आया तू? मैंने तेरे को समझाया था ना, वार्न किया था ना तेरे को पहले भी। सॉरी सर। क्या सॉरी? सॉरी के बच्चे, तुझे तो अब मैं बताता हूँ। अगर तुझे स्कूल से रस्टिकेट नहीं करवाया ना सर, नहीं तो ये फोन। ये तुम क्या कर रहे हो? बच्चा है ये, ऐसे बिहेव कर रहे हो बच्चे से? सुप्रिया बच्चा नहीं है ये, और तुम जानती नहीं हो क्या करने जा रहा था ये। गौतम मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम बड़े, हम इसे समझा लेंगे तो समझ जाएगा। आज ना होता तो पहले से समझ चुका होता, मैंने 2-3 बार पहले समझाया इसे। गौतम मैं समझा लूंगी, बस करो अभी ये सब। सुप्रिया तो और आखिरकार तुमने अयान की जान ले ली। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। हमारे पास तुम्हारे फोन लोकेशन है। तुम उस दिन उस वक्त उसी जगह पर थे जहां अयान की मौत हुई थी। गौतम, अभी बचने का कोई चांस नहीं है। गौतम, जो सच है बता दो, वरना हमारे पास सच उगलवाने के और भी तरीके होते हैं। घोड़े, बस बताओ। बताता हूँ सर। उस दिन जब मैं घर लौटा और मैंने देखा कि
कर रहे हो? मिस यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मिस मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच्ची आपसे बहुत प्यार करता हूँ। छोड़ो आयान, दूर जाओ। तुम क्या कर रहे हो ये? मिस मुझे पता है कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मिस क्या कर रहा था तुझे? तो आज मैं मैं इतने गुस्से में था सर कि मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, सुप्रिया को भी नहीं। गौतम ने अयान की जान ले ली। सो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, सच में। सो मैं थक गया था सर सुप्रिया से झूठ बोलते बोलते, और यही कारण था कि मैंने घर छोड़ दिया। लेकिन इन सब से पिंकी की मौत का क्या ताल्लुक था? सब मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। पिंकी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। जो कुछ भी सच था मैं आपको बता चुका हूँ सर। वो अयान के मोबाइल में जो भी रिकॉर्डिंग है प्लीज डिलीट कीजिए सर। अयान के मोबाइल का ठीक होना मुमकिन नहीं था। अयान का नहीं है, हमारे कांस्टेबल का है। आपसे सच उगलवाने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला। गौतम को अपने किए की सजा मिली, लेकिन गलती सुप्रिया की भी थी। जो हुआ वो साफ दर्शाता है कि जुर्म के बीज नजर आते ही उन्हें जड़ से उखाड़ देना जरूरी है। अयान के जुनून को गुजरता दौर मानकर नजरअंदाज करना सुप्रिया की भूल थी। अयान के अंदर एक तड़प पनप रही थी कि कोई उसे अपना माने, निस्वार्थ प्यार दे। ये तड़प उसे गलत रास्ते पर ले गई और नतीजा उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बहरहाल पिंकी की हत्या का मामला अब भी सुलझ नहीं पाया था। पुलिस की जी तोड़ कोशिशें अब भी जारी थी। सवाल अब भी वही है, रिधिमा ने सुप्रिया का नाम क्यों लिया? सुप्रिया मैम 9th A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। सर इसका मतलब रिधिमा ने हमसे झूठ बोला? कहीं रिधिमा ने पिंकी को, लेकिन क्यों? शायद वो खुद को बचा रही, या फिर किसी और को। किसी और को क्यों बचाएगी सर? हो सकता है उसे असली कातिल की परवाह, या फिर उसे डरती। सब बचा लीजिए उसे। वो देखिए। रुको, अब जितना चाहे मार लो, लेकिन कब तक रखोगे आप मुझे यहाँ? और अगर आप सोच रहे हैं कि रिधिमा आकर मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी तो आप भूल जाओ। कंप्लेंट हो गई। अटेम्प्ट टू मर्डर, चाइल्ड अब्यूज, लिस्ट बहुत लंबी है मिस्टर सतीश। तुम्हारी बीवी और बच्ची ने तुम्हारी सारी सच्चाई हमें बता दी। सच बता, पिंकी को तू नहीं मारा है ना? अयान की तरह रिधिमा पिंकी के साथ भी समय बिताती थी, और इसकी वजह से रिधिमा को पढ़ाई पे असर पड़ रहा था। तुझे इस बात को गुस्सा आया और तूने रिधिमा के भलाई के लिए पिंकी की जान ले ली। पिंकी कौन सी क्लास में पढ़ती थी ये पिंकी? अगर मैं उसे जानता तो उसके भी कान पर 2 मारकर उसे भी सीधा कर देता। ये रिधिमा, इसका तो मन पढ़ाई में है ही नहीं। सुप्रिया मैम 9th A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। मे भी उसने गलती से बोला होगा। सब मैं वहां नहीं थी। आपके कहने का मतलब यह है कि रिधिमा झूठ बोल रही? पिंकी का मर्डर हुआ था तो सुप्रिया घर पर ही थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ हमें सब पता चल चुका है। क्यों किया तुमने ये सब? अपने पापा का गुस्सा तुमने एक मासूम पर निकाला, या अयान का गुस्सा? अयान तुम्हारा इकलौता दोस्त था ना, तुम्हें छोड़ उसने सुप्रिया से प्यार करना शुरू कर दिया। इसी गुस्से के चलते तुमने पिंकी की जान ले ली। मैंने क्या किया मुझे कुछ पता नहीं चला। दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी यहाँ है। अरे अयान चलो ना खेलते हैं। नहीं मैं जा रहा हूँ। अयान क्या हुआ? तुम इतने टाइम से मुझे मिली नहीं, बात भी नहीं कर रहे हो। मैंने कुछ किया? ऐसा कुछ नहीं है रिद्धि, मुझे अभी लेट हो रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ, ठीक है? अयान प्लीज डोंट गो। एक तुम ही तो मेरे फ्रेंड हो इन द होल वर्ल्ड, और हमें साथ में रहना है ना फुल लाइफ। फुल लाइफ तुम्हारे साथ? पागल हो गई हो क्या तुम? मैं तो अपनी फुल लाइफ सुप्रिया मैम के साथ रहूंगा। हैप्पी फॉर एवर। बाय। अयान मैंने उसे सुप्रिया मिस के घर जाते देखा था। मुझे इतना बुरा लगा। पता नहीं कैसे चलते चलते मैं पिंकी के साथ टैंक तक पहुंच गई। अयान और मैं हमेशा टैंक के पास ही बैठे रहते थे।
बातें करते थे। वो मुझे अपनी मम्मा के बारे में बताता था और मैं अपने पापा के बारे में। मुझे लगा अयान हमेशा मेरे साथ होगा, लेकिन वो चला गया। मैं अकेले थी। आई हेट दिस लाइफ, आई हेट दिस वर्ल्ड। कुछ अच्छा नहीं है यहाँ। मैंने बोला रोने के लिए। आई नो पिंकी, तुम अकेली हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे नहीं प्यार करते। है गीता, अरे चुप कराना इसको। और मेरे भी नहीं करते पिंकी। मेरे साथ जो हो रहा है मैं तुम्हारे साथ ये नहीं होने दूंगी। मैं बचाऊंगी मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैंने पिंकी को मारा, लेकिन उसे बचाने के लिए बाद में मैं भी मरने वाली थी, लेकिन मैं डर गई। मुझे भी मरना है, प्लीज मुझे मरना है मुझे। समझ में नहीं आता कि इस कहानी में ज्यादा दुखद क्या है, नन्ही मासूम पिंकी की हत्या, रिद्धिमा की दयनीय मनोदशा, या फिर अयान के अकेलेपन और जिद का अंजाम। ये बेहद जरूरी है कि हम बच्चों की इस बुनियादी जरूरत को अनदेखा ना करें। उन्हें निस्वार्थ प्यार दें, सहारा दें जिसके वो हकदार हैं। अजीब बात है कि जिस जरूरत को हम खुद महसूस करते हैं उसी को हम औरों में देख नहीं पाते। सिर्फ इंसान बनकर जन्म लेना काफी नहीं है, जरूरी है कि हम असली मायनों में इंसानियत को अपनाने की कोशिश करें। हमारा रत्ती भर सहारा भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। मुझे अपने बेटे कृष्णा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी। क्या कहना चाहती है अब अपने बेटे के बारे में? कृष्णा ने हमारे नाक में दम कर रखा है, वरना हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल था। अरे ये क्या है? माँ देखो, कृष्णा चीटिंग कर रहा है। अरे मैंने कब चीटिंग की? झूठ बोलेगा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मम्मी देखो क्या बोल रही है। पापा आ गए तुम। हमारी दो दुनिया थी, एक इनके आने के पहले और एक इनके आने के बाद। अदब, लिहाज, तहजीब। फिर आया वो मनुष्य दिन जब कृष्णा ने। मास्टर जी कृष्णा कहाँ है? उसे हमारे हवाले कर दो। क्या किया कृष्णा ने? उसके रहते मोहल्ले की लड़कियां सुरक्षित नहीं है मास्टर जी। अरे मास्टर जी, आपका बेटा तो सारे लोक लाज को पानी में घोल के पी गया। लेकिन ऐसा किया क्या है हमारे कृष्णा ने? लोग क्या किया ये देखिए ना, पम्मी को आपके बेटे ने कुरियर से भिजा दिया। आप भी देखिए ना मास्टर जी, देखिए आप दोनों देखिए। कृष्णा। जी पापा। तू क्या मेरी नाक कटाने के लिए पैदा हुआ है? मैंने क्या किया पापा? तो ये लोग क्या कह रहे हैं? मुझे मालूम था ये झूठ बोलेगा, इसलिए मैं सबूत लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये सबूत है, इससे पूछिए, ये बताएगा सच क्या है। ये कुरियर करने के लिए किसने दिया था? इसने। पापा ये झूठ बोल रहा है पापा। देख लिया मास्टर जी अपने बेटे की करतूत। अरे आप अपने बेटे को नहीं सुधार सकते तो हमारे बच्चों को कहां से सुधारोगे? देखा भाइयों लोग, देखा? यही सिखाया था मैंने तुझे, यही संस्कार दिए थे। इन्होंने कृष्णा को घर से निकाल दिया। कृष्णा अपने पापा के साथ साथ हम सबसे भी नफरत करने लगा। उसे लगा कि हमने उसकी मदद नहीं की, लेकिन हम करते तो भी क्या करते। रमेश ने अपने बेटे को उसके किए का दंड दिया, लेकिन ऐसा दंड देते वक्त रमेश शायद ये भूल गया था कि दंड का उद्देश्य इंसान को सुधारना, उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना होता है। क्या ऐसी सजा के बाद कृष्णा सुधर जाएगा, या फिर यह अपमान और तिरस्कार उसे अपराध की ओर मोड़ देगा? क्या ऐसा दंड देने से पहले रमेश ने सोचा था इस घटना का कृष्णा पर क्या असर होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ दिनों बाद कृष्णा के धमकी भरे ईमेल आने लगे। जैसे तुमने मुझे घर से निकाला था, वैसे ही मैं तुझे इस दुनिया से विदा कर दूंगा। ये लैपटॉप क्यों फेंक दिया आपने? फिर से तुम्हारे कपूर का धमकी भरा ईमेल आया है। कुछ तो समाचार आया। क्या लिखा है उसने? सब ठीक तो है ना? वो मुझे धमकी दे रहा है
और तुम खुश हो रही हो? क्रिमिनल बन गया है तुम्हारा बेटा। एक बार हाथ आ जाए तो हड्डी पसली तोड़ के उसके हाथ पर रख दूंगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो सारे ईमेल कृष्णा ने भेजे हैं? सर, कृष्णा नफरत में पागल हो गया था। उसको रिश्ते नाते किसी का भी लिहाज नहीं रहा था। यहाँ तक कि उसने अपनी बहन पल्लवी को भी नहीं छोड़ा था। कृष्णा की इस हरकत की वजह से लोग इन पर ताना कसने लगे और इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि जो अपनी औलाद नहीं संभाल पाया वो दूसरों की औलाद को क्या शिक्षा देगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृष्णा को पकड़ लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करें वो भी आपसे प्यार करे। ये भी जरूरी नहीं है कि आप जिसे अपना माने वो आपका अपना ही हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि रिश्तों की जिस चार दीवारी में आज आप सुरक्षित हैं उसमें कल भी सुरक्षित रहेंगे। कभी कभी हम अपनी सोच में इस कदर उलझ जाते हैं कि हम अपनों के जज्बात की परवाह नहीं करते, चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत हैं, हमारी जागीर नहीं। ऐसे में हमारी सोच जब अपनों की जिंदगी उलझाने लगती है तो कहीं ना कहीं विश्वास का कोई धागा चटक जाता है और इसके अंजाम कई बार बहुत भयानक और अविश्वसनीय होते हैं। सर, मेरी बीवी और बच्चा मिसिंग है सर। मुझसे कह के गई थी कि मायके जा रही है, पर लौटी नहीं। मैंने कई बार इसका फोन ट्राई किया पर फोन बंद आ रहा है सर। अपने ससुराल वालों से कंफर्म किया? वो एक्चुअली सर, हमने भागकर शादी की थी उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ, इसलिए वो लोग मुझसे बात नहीं करते। पर सर, मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे उसके बाप का हाथ है। उसका बाप नहीं सर, जल्लाद है। पानी नाक से ऊपर जा रहा है। सुनिए, रहने भी दीजिए ना। आज तक आपको जो भी कुछ करना था ना, अब सब कर चुके। घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, यहाँ तक कि उसके कपड़े और फोटो भी जला दिए। सब कुछ तो छीन लिया आपने उससे। माँ बाप, घर परिवार, सुख चैन, सब कुछ। धमकी ही सही, लेकिन कुछ तो नाता जोड़ के रखा है उसने हमसे। अरे पुत्र मोह में गांधारी बन गई हो तुम। एक शिक्षक का बेटा अपराधी बन गया है और तुम उसी की तरफदारी कर रही हो। आज तक मुझ पर लांछन लगाने के सिवा आपने कुछ किया है? पता नहीं किस हालत में होगा हमारा बच्चा। जी, विनीता और हर्ष 2 दिन से गायब है। कहाँ है वो? हे भगवान, विनीता और हर्ष 2 दिन से गायब है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप उसे ढूंढने यहाँ क्यों आए? जाकर ढूंढिए उसे 420 के घर में। मार के गाड़ दिया होगा घर पे छोड़े। ऐसे वाहियात आदमी से रिश्ता बनाने का यही अंजाम होता है। देखिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बस चलो अंदर, चलो अंदर। हमने आपके ससुराल में पूछताछ की पर विनीता का वहां कुछ अता पता नहीं चला। ऐसा क्या हुआ है विनीता और उसके पापा के बीच कि उनके मन में विनीता के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई? एक बार विनीता, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे पापा ने देख लिया ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल होती है तो हो जाए माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। थक गई हूँ मैं ऐसे अलग थलग रह के। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है और इसका एहसास मुझे इसके जन्म के बाद हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं जाकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कि तुम्हारा नाती है ना? लो, तुम्हें पकड़ो से और करो इसके साथ तुम्हें जो करना है। मैं जा रही हूँ। सुनो, वनिता, हर्ष कहाँ है? वो हर्ष को मैं माँ के पास छोड़कर आई हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे मासूम से बच्चे को जल्लाद के पास छोड़ के आई हो? विनीता, तुम अपने टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए मेरे बच्चे की बलि नहीं चढ़ा सकती। रनीश, पापा इतने भी बुरे नहीं है। हम श्योर अपने नाती को देखेंगे तो उनका दिल जरूर पसीजेगा। यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे, जो इंसान अपने बेटे को घर से निकाल सकता है वो अपने नाती को छोड़ेगा? तुम कुछ भी बोल रहे हो रजनीश। तुम चलो मेरे साथ। रजनीश, मेरी बात मेरे साथ चलो। रजनीश, हर्ष, मेरा बच्चा देख, ये है तेरा बाप। अरे, मासूम से बच्चे को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया। मेरे बच्चे को बाहर फेंकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सड़क के पिल्लों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। देखा तूने, ये है तेरा बाप। अगर आइंदा मेरे बच्चे के साथ ऐसा सुलूक किया ना
तो पूरे परिवार को पेट्रोल छिड़क के जला दूंगा। और जिस दिन तू मेरे हाथ चढ़ गया ना, उस दिन अपनी जान से जाएगा। दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। अब आप ही बताइए सर, जो इंसान एक मासूम बच्चे को भरी दोपहर में मरने के लिए बाहर छोड़ सकता है, वो जल्लाद नहीं तो और क्या है? अक्सर लोगों को कहते सुना है कि मूल से सूत प्यारा, यानी कि किसी भी माता पिता को अपनी औलाद से ज्यादा अपने पोते पोतियां और अपने नाते नातिन प्यारे होते हैं। लेकिन ये रमेश को क्या हो गया था? बच्चे से कैसा गुस्सा, कैसी रंजिश? क्या वो अपनी जिद, अपनी सोच का गुलाम इस कदर बन गया था कि सही और गलत का फर्क भूल गया था? सर क्या हुआ है विनीता और उसके पापा के बीच कि उनके मन में विनीता के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई? अगर तुम मेरे फैसले का सम्मान नहीं कर सकती तो दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। सर, विनीता के पिताजी एक नंबर के अहंकारी इंसान हैं। अपने परिवार के लोगों को वो इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करता है। अगर किसी की जान भी चली जाए ना, तो उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। विनीता मुझसे कह के गई थी कि मायके जा रही है पैचअप करने के लिए। कृष्णा, विनीता दी, पल्लवी तुम? एक्चुअली हर्ष के पैदा होने के बाद उसके परिवार के लिए उसके मन में सहानुभूति बढ़ गई थी। वो उनसे सुलह करना चाहती थी। सर, विनीता की कॉल रिकॉर्ड्स लास्ट लोकेशन बाराबंकी की थी, 2 दिन पहले की। लेकिन रजीज तो कह रहा था कि विनीता मायके गई है, फिर उसका फोन बाराबंकी में क्या कर रहा है? पता नहीं दीदी की प्रॉब्लम क्या है। पहले जिसके लिए घर से भागी थी, आज उसी को छोड़कर चली गई। अरे बाबा, वो क्या कर रही हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, हमें क्या लेना देना। बस कहीं तुम अपनी दीदी से ज्यादा इंस्पायर्ड ना हो जाना। बस बकवास करा लो तुमसे, अब ये खुद लगाओ। अरे सुनो तो, देखा, और बैठो दिन भर कंप्यूटर पे। पहले का ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग छोड़ के कोई और जॉब देख लो। अरे मैडम, आप ही कोई ऐसी जॉब बताइए ना जो हम आपके गोद में बैठे बैठे कर लें। देखो, अब ज्यादा मनाने की कोशिश मत करो, छोड़ो मेरा हाथ। फोन आ गया तुम्हारा? हेलो, क्या? पल्लवी कहाँ है? वो डॉक्टर साहब से बात करने गई है, पापा को लेकर परेशान थी ना। हमारे सभी बच्चे अपने पापा से कितना प्यार करते हैं। अगर ये भी हमारे सभी बच्चों से इतना ही प्यार करते ना, तो ये सब नहीं होता। हमारा परिवार कितना खुशहाल होता। मम्मी, डॉक्टर साहब आ गए। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े मैसिव अटैक से वो बच गए हैं। लेकिन एक बात बताइए, उन्होंने लो बीपी की दवा क्यों दी जबकि उनको हाई बीपी है? देखिए, अभी सब ठीक है, उन्हें 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। थैंक यू सर। क्या हुआ? मेरे भाई ने क्या मैसेज भेजा है? मेरे पापा से ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें हॉस्पिटल नहीं मौगरूम नसीब होगा। क्या है, क्या है तेरा परिवार? अगर शादी से पहले मालूम होता ना कि तेरा परिवार नहीं पागल खाना है, तो कम से कम तुमसे शादी नहीं करता मैं। प्लीज ऐसा मत कहिए, कृष्णा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये कृष्णा भी है ना, किसी को भी चैन से जीने नहीं देगा। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा! माँ, ये क्या कर रही हो? ये कृष्णा नहीं है माँ, चलो उधर चल के बैठो। आई एम सॉरी, चलिए प्लीज। सर, विनीता की लास्ट मोबाइल लोकेशन इसी होटल की थी, बोरा रिसोर्ट। मैनेजर कौन है? हाँ सर, मैं हूँ। उनको जानते हैं? सर, ये तो यहीं पर है। कौन सा रूम है?
दरवाजा खुला हुआ है, अंदर जाके चेक करो। सर सर अंदर कोई नहीं है। सर ये देखिए, होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर सीसीटीवी कैमरा तो बंद है सर। आपको पता नहीं है सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है सीसीटीवी? चलो। ये तो कृष्णा है सर। ये लड़का एक नंबर का आवारा है। इसकी बुरी हरकतों की वजह से इसे घर से भी निकाल दिया था, पर इसकी फोटो लेकर विनीता बाराबंकी क्यों जाई? वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। सर वो मैं कैसे बता सकता हूँ? उसी के परिवार वालों से पूछिए ना। हो सकता है उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हो। कृष्णा के सारे ईमेल कलेक्ट करो और साइबर सेल से उसके आईपी एड्रेस ट्रेस करवाओ। सर। हेलो, हाँ हम आते हैं। आइए सर। सर यहाँ पे लाश है सर। सर लगता है गलत दवा के मारा गया इस बच्चे को। ऑटोप्सी के लिए भेजो से। इस बच्चे के साथ यहाँ किसी से आते देखा है? नहीं सर। इसकी माँ को? नहीं सर। मेरे बेटे को मार दिया सर। आपको किसी पर शक है? शक? आप उन लोगों को जाकर पकड़िए जिनने मेरे बेटे का ये हाल किया है। आप अभी जाइए, बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आप कलेक्ट कर सकते हैं। गुप्ता, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। जब देखो अपने ससुराल वाले को ब्लेम करता है। इसकी जन्मपत्री निकलवा। सर इस फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। पहले बेटी घर से भाग गई, उसके बाद बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद बेटा घर वालों को धमकी देता है, फिर बच्चा और माँ गायब हो जाते हैं। बच्चे की लाश मिलती है, लेकिन बच्चे की माँ भी गायब है। सर इस रमेश के अचानक हार्ट अटैक आने की वजह यही तो नहीं? ऐसा हो सकता है कि शायद उसे अपने नाती के कत्ल का पता चल गया हो। और सर कहीं ये तो नहीं कि उसने ये कत्ल किया हो? हो सकता है। जो ये बोल रहा है इंस्पेक्टर, आप उसी से जाकर पूछिए ना। बिजनेस डूब गया उसका, सर से छत छिलने वाली है उसकी। विनीता मेरे साथ सिर्फ इसलिए सुलह करना चाहती है ताकि वो हमारे घर में रह सके। दो बच्चों को घर से निकालने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या आप मसीहा हैं? इंस्पेक्टर मैं मसीहा तो नहीं हूं, लेकिन रजनीश की तरह गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूं। उसने उन दोनों के लिए बहुत बड़ा इंश्योरेंस करवाया। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता। पापा आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, डिस्चार्ज मिल गया, घर चल के आराम कीजिए। सर सारे मेल्स के आईपी एड्रेस ट्रेस हो चुके हैं। डिटेल से पता चला है कि ये सारे मेल्स एक ही मोबाइल से भेजे गए हैं विनीता के, और ये नंबर तभी ऑन होता है जब मेल भेजे जाते हैं। और सर इस मोबाइल की लास्ट लोकेशन उसी हॉस्पिटल की थी जहां पर रमेश एडमिट था, और आखिरी मेल वहीं से भेजा गया। ओके, इंटरेस्टिंग। और यही नहीं सर, बाराबंकी के होटल में भी ये नंबर एक्टिव था, और इस नंबर से होटल के लैंडलाइन पर भी एक कॉल हुआ था। इसका मतलब है कि विनीता या तो फिर कृष्णा की ईमेल से मेल कर रही है, या फिर कृष्णा विनीता के नाम से सिम लेकर ये काम कर रहा है। सर अगर ये कृष्णा ही है तो विनीता उसी से मिलने गई होगी। उसने हर्ष को मारकर विनीता को गायब कर दिया होगा। हो सकता है। फोन को ट्रेस पर लगाओ और हाँ, सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। सर एक बात और, रजनीश की डिटेल्स आ गई। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तेरे बारे में काफी कुछ पता लगा है हमें। हाँ साहब, उनके घर से चीजें टूटने फूटने की बहुत आवाज आती थी, और कई बार तो उसने विनीता को बाहर से रोते हुए भी देखा है। एक बात नहीं सुननी मुझे। विनीता मेरी बात सुनो। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके। अच्छा होता तुम उसी के साथ रहते, कम से कम तुम्हें सबक तो मिलता। ठीक है, जाओ जहाँ जाना है। हर घर में झगड़े होते हैं। हम मानता हूँ कि आजकल हमारे घर में थोड़े ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि विनीता फिर से अपने घर में घुसने लगी थी। उसे लगता था कि उसका परिवार उसकी गलती से टूटा है और वही उसे जोड़ेगी।
कौन सी गलती? बताया तो था आपको कि हमने भाग कर शादी की थी उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ। सर इनका बिजनेस में काफी घाटा हो गया था और शायद कर्जा बढ़ गया होगा। वो रिकवरी वाले रोज आते थे और उनको धमकाते थे। हर बिजनेसमैन की लाइफ में ऐसे दिन आते हैं, फिर चाहे वो रजनीश हो या मुकेश। तेरी बीवी और बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस था ना? जी, 1.5 करोड़ का। उसने उन दोनों के लिए बहुत बड़ा इंश्योरेंस करवाया। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता। ये बुढ़ा जब तक मरेगा नहीं ना, तब तक शांति से नहीं बैठेगा। आपको क्या लगता है हर बाप उसकी तरह गिरा हुआ है? क्यों? वो अपने झूठे गुरूर के लिए कुछ भी करवा सकता है। विनीता कहाँ है? मुझे क्या पता। विनीता अपने नंबर से पूरे परिवार को धमकियां भेज रही है। ये नहीं हो सकता सर, उसके सर तो अपने परिवार को जोड़ने का भूत चढ़ा हुआ था। पर सारे मेल जिस नंबर से भेजे गए वो विनीता के नाम पर है। एक्चुअली क्या है ना सर कि विनीता के घर के सारे मेंबर्स के नंबर उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करो। सर वो किसी के साथ आपके रहने की बात कर रही थी। मुझे क्या पता, ऐसे बीवियां ऐसी बकवास करती हैं। अगर मैं कहूँ कि विनीता का किसी के साथ चक्कर था तो क्या आप उसे बकवास समझेंगे? नहीं ना। खैर, अगर आपकी पूछताछ पूरी हो चुकी हो तो मैं जा सकता हूँ। पर शहर के बाहर मत जाना। थैंक्स। सर काली सीमेंट से पुती सफेदी है ये, जितना साफ खुद को दिखा रहा उतना है नहीं। इस पर नजर रखो। सर कब तक चलेगा ये? इतने कठोर दिल के हो गए कि आपको अपनी नाती की मौत भी तोड़ ना पाई। अपने बच्चों के बारे में तुम्हें बहुत फिक्र है, लेकिन उनके बाप के दिल पे क्या गुजरती है तुम जरा भी समझती हो? जब बच्चे अपने बाप के सपने को चूर चूर कर देते हैं तो उस बाप को क्या लगता है, उसे क्या एहसास होता है? इसके बारे में कभी सोचा है तुमने? तुम क्या समझोगी? कृष्णा के चेहरे की कालिक को सबने देखा, वो सबको दिखाई पड़ी, लेकिन उसके बाप के कितने घाव हुए हैं ये किसी ने नहीं देखा। मैं सर उठाकर चल नहीं सकता हूं बाहर। कभी 9 महीने बच्चे को अपने घर में रखा होता ना, तब पता चलता कि बच्चे से बिछड़ने का गम क्या होता है। औरत सारी जिंदगी बच्चे और पति के ही नखरे उठाने में लगा देती है, और पति अपने अहंकार, अनुशासन और झूठी प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। इस वक्त हमारा नाती हमारे गोद में होना चाहिए था, उसके बदले उसे दफना दिया गया है। और कितना अहंकार रमेश! आज न मेरा बेटा है, न नाती है, न मेरी बेटी है, कोई नहीं है। दरवाजा खोल, खोल, खोल। क्यों बे बुड्ढे, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, मुझ पर इल्जाम लगाता है, मुझ पर। अरे किस नस्ल का बना हुआ है तू? इतनी बार दुत्कारने के बाद भी दरवाजे पर चढ़ाता है। बता, बता मेरी बीवी को कहां छुपाया है? बोल मेरे बच्चे को क्यों मारा? तेरा टेटुआ दबा दूंगा। अरे रजनी से मैं कह रहा, छोड़ो उसे। सर जहां से हर्ष की बॉडी मिली थी उस होटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक दूल्हा दुल्हन की लाश मिली है। दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और विनीता की फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर। विनीता दी! इन दोनों की बॉडी हमें दूल्हा दुल्हन के शादी के जोड़े में मिली है। इसे कोई पहचानता है? अरे ये कहाँ ले आई तुम? चलो किसी अच्छे होटल में चलते हैं। अरे आप आइए तो सही, इन नजारों का मजा कुछ और ही है। आगे आइए, कहीं मुझसे डर तो नहीं? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपको मारूंगी नहीं, घबराइए मत।
चलिए आइए। अरे ये कहाँ चली गई मैडम? नहीं सर। पुलिस के सामने एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सवाल था कि शादी के जोड़े में विनीता क्या कर रही थी। क्या वो उस आदमी के साथ दूसरी शादी करने वाली थी? क्या किसी ने उसे मारकर शादी के कपड़े पहनाए? और अगर ऐसा था तो क्यों? मकसद क्या है? कातिल कौन है? और ये दूसरा आदमी कौन है? अग्निहोत्री परिवार के रिश्तों की उलझने अब पुलिस को भी उलझाने लगी थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विनीता की डेथ उस दूल्हे से पहले हुई थी और वो दोनों शादी के जोड़े में थे। सर, मैंने आसपास के मंदिरों में पूछताछ की, लेकिन वहाँ के पंडितों को इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कहीं ऐसा तो नहीं कि रजनीश को पता चल गया और उसने इन दोनों को? सर, विनीता ऐसी लड़की नहीं थी और मैं उसे क्यों मारूंगा? मेरी तो खुद की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। बर्बाद? क्या बात कर रहा है? तेरी तो लाइफ उनके बीमे के पैसे से सुधरने वाली है। यहाँ मेरे बीवी और बच्चे की मौत हुई है और आपको बकवास सूझ रही है? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास तुम कर रहे हो। बिठा के रखे उसको जब तक सच नहीं बताता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। पता नहीं दीदी के साथ ये सब क्या हो गया। अब बंद करो ये सब। सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। और तुम भी ध्यान से सुन लो, रोया अपनों के लिए जाता है, गैरों के लिए नहीं। अभी तक तुम्हारा गुरूर चूर नहीं हुआ। बेटा बेटी नाते सबको खो चुके हैं आप। अब और कितना खोना चाहते हैं आप? मैं देखता हूं। विनीता के साथ जिस आदमी की बॉडी मिली है उसकी मिसिंग कंप्लेंट मिली है लखनऊ में। उसका नाम है राजेंद्र चौहान। क्या आप में से कोई उसे जानता है? राजेंद्र चौहान? नहीं सर, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। राजेंद्र चौहान की बीवी और उसके घर वाले भी विनीता और आप में से किसी को नहीं पहचानते। अच्छा एक बात बताओ, कृष्णा और विनीता के कैसे संबंध थे? दीदी और कृष्णा के बीच पहले सब अच्छा था, बाद में सब खराब हो गया। क्या आप लोगों को लगता है कि कृष्णा ने ये सब किया है? पल्लवी, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कृष्णा विनीता के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? सॉरी मैम, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती और रजनीश इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वैसे भी इसने पापा के बहकावे में आकर कम इंसल्ट नहीं की उनकी, तो कभी नहीं मानेंगे माँ। बेटा कुछ हो सकता है तो। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। दीदी कम से कम अपने परिवार के लिए कुछ तो करो। वाह, ये तू कह रही है मुझे? तब क्या हुआ था जब पापा मेरे अगेंस्ट थे? तुम सब अपने फायदे के लिए उनसे चिपके हुए थे। आपने पापा को धोखा दिया है, कैसे आज मुझे दे रही है? आपकी वजह से ही हमारा परिवार इतना टूट गया है। तू भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, समझा? तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकलो अभी, कभी निकलो सबके। बेटा मेरी बात तो सुन। आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं मेरा। जाइए जाकर उस बुड्ढे के तलवे चाटिए। तमीज से बात कर। अरे सपोले रे, मार मार के हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। चल निकल यहाँ से, चल दफाओ। चलिए चलिए, जाइए आप लोग भी, चलिए निकलो मेरे घर से, चलो फटाफट। तेरी तो हमने उसे मामा के घर भेज दिया था ताकि उसकी पढ़ाई खराब ना हो, लेकिन वो वहां भी नहीं गया। अभी हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे। गुप्ता, ये केस कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्णा का किया धरा हो, पहले विनीता को मारा हो, उसके बाद पैसे की जरूरत पड़ी हो तो उसने उस आदमी को मारकर लूट लिया हो, और उसके बाद हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्हें दूल्हा दुल्हन बना दिया हो। और सर, अगर उससे अकेले नहीं हुआ होगा तो उसने जरूर किसी की मदद ली होगी। पर सर, ये रजनीश का क्या करना है? अभी तक उसने कुछ भी कन्फेस नहीं किया और उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। ठीक है, एक काम करो, उसे छोड़ दो, लेकिन उस पर नजर रखो। सर, विनीता की एक बेस्ट फ्रेंड है नीलम, जिसने विनीता को घर से भागने में मदद की थी। हमने उसे यहाँ पर बुला लिया, शायद कुछ पता चल सके। इसे पहचानती हो? नहीं सर। सर, मैं शादी के बाद से गोरखपुर में ही रह रही हूँ, बस अभी 2 दिन पहले आई हूँ। हाँ सर, विनीता से अब मेरी ज़्यादा बात नहीं होती है। हाँ, कुछ महीनों पहले उसका कॉल आया था, वो अपने पति के लिए बिजनेस इन्वेस्टर ढूंढ रही थी। अच्छा, ये रजनीश कैसा आदमी है? सर, 1 नंबर का अपॉर्चुनिस्ट, सिर्फ पैसों का मतलब ही। पता नहीं विनीता को उसमें ऐसा क्या दिखा जो उसके प्यार में पागल थी। विनीता के घर वाले आपको पसंद नहीं करते, क्यों? सर, विनीता और मैं हॉस्टल में रूममेट्स थे। सर, विनीता और रजनीश ने भाग कर के शादी की। विनीता, अगर तुम मेरे फैसले का सम्मान नहीं कर सकती तो दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है।
सर उनके जाने के बाद भी नाटक खत्म नहीं हुआ। कौशल बहुत रोया क्योंकि वो भी विनीता से शादी के सपने देख रहा था और सर उनके घर पे आना जाना भी था उसका। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। कौशल, एक और अहम हो रहा सर। चलो कौशल की कुंडली निकालते हैं। लवी दीदी हमारे कब्जे में है, अगर उसके जान की सलामती चाहते हो तो आ जाओ। कृष्णा, सर लगता कोई नहीं है। एक काम करो, दोनों को फोन लगाओ। सर। सर नंबर स्विच ऑफ है। दोनों का नंबर ट्रैक करो। सर। पल्लवी कहाँ है? वो आने तो वाली थी, इनको लेकर डॉक्टर के पास जाना था उसे। उसके घर का ताला बंद है। हेलो सर, उनकी लास्ट ट्रैक हो गई है और कृष्णा का फोन भी वहाँ एक्टिव है। गुड जॉब। पता करो नंबर रिचार्ज कहाँ से हुआ है और ट्रैक करो। पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी। कौशल, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ तुम्हें? आसपास पूरा छान मारो। सर, पल्लवी का फोन यहाँ पड़ा है। इसका मतलब है पल्लवी भी यहीं कहीं होनी चाहिए। देखो ना मेरी कृष्णा ने क्या हालत कर दी। कहाँ है कृष्णा? कृष्णा! सर, पल्लवी कहीं नहीं मिली। हेलो, इस तरफ है, आओ। चेक करो ये जिंदा क्या। जी सर। देखो इसको। सर ये जिंदा है सर, ये तो मर गया। इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। जी सर। और ये बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। एक के बाद एक अग्निहोत्री परिवार के सदस्यों की लाशें बिछ रही थी। पल्लवी पर भी वार हुआ। पुलिस को लग रहा था कि शायद ये खेल कौशल खेल रहा हो। इंस्पेक्टर, घाव का नेचर और इंप्रेशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने उसे फोर्स से नहीं मारा है। पुलिस के लिए सबसे पहला चैलेंज ये था कि कातिल को खोज निकाले। कोई भी मुजरिम चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, इस गलतफहमी में जीता है कि कानून की गिरफ्त से बच जाएगा। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर पल्लवी को भी लगने लगा था कि वो इस जुर्म से बच जाएगी, लेकिन कानून की पकड़ से ना तो कोई मुजरिम बच पाया है और ना ही बच सकता है। अब चिंता की कोई बात नहीं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। सर वो कल रात आप टेंशन मत लीजिए, हमें पता है कि कृष्णा का किया था। आप लोग एक काम कीजिए, इन्हें डिस्चार्ज कराकर सीधा तीनों पुलिस स्टेशन आ जाइए। एक दिन विनीता को अचानक पता चला कि उसके पापा ने उसी की छोटी बहन पल्लवी की शादी उसी के बॉयफ्रेंड रजनीश से तय कर दी है। इस बात को लेकर वो बहुत ही भड़क गई। क्या है ये सब? हाँ, शादी करने का बहुत शौक है तुझे? स्काई करके बैठी है। विनीता, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी मैं कर रही हूँ? हाँ, माँ बाप है आप लोग मेरे। इसकी सगाई करें आप लोग रजनीश के साथ, और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है बेटा, तेरी कुंडली उसके साथ नहीं मिल रही थी, तू उसके साथ खुश नहीं रहती। पल्लवी की कुंडली उसके साथ मिल रही थी, इसलिए मैंने उसकी सगाई उसके साथ करवा दी। वाह, आपकी खुशी, पल्लवी की खुशी, सबका खुश रहना जरूरी है, और मेरी खुशी का क्या? तू उसके साथ खुश नहीं रहती, रजनीश भी यही चाहता है। रजनीश ये चाहता है? विनीता फिर और भड़क गई और उसने रजनीश को कॉल किया और तुरंत घर आने को बोला। विनीता, इन सबका तो समझती हूँ मैं, तुम क्यों धोखा दे रहे हो मुझे? जब तुम्हें मेरी बहन पसंद थी तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा तुमने? विनीता, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पापा ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। चलो मान लिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आप तय करो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या मेरी बहन से? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो तुम? बिल्कुल तुम्हारे साथ।
तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं मैं। और सर फिर रजनीश को उसके आगे झुकना पड़ा। सोच लिया, तुम्हारे साथ। तो बस चलो फिर, चलो। विनीता, अगर तुम मेरे फैसले का सम्मान नहीं कर सकती तो दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। तो इस घटना ने मास्टर जी के घर में जहर घोल दिया होगा, और ये सिर्फ शादी करके भागकर जाने वाला मामला नहीं है। सर उनके जाने के बाद भी नाटक खत्म नहीं हुआ। कौशल ने विनीता की बहन पल्लवी से शादी कर ली। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। रमेश जी, आपका बेटा कृष्णा गायब है, पर आपके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं। आपका नाती, दोनों की डेड बॉडी मिली, फिर भी कोई असर नहीं आपके ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब के पीछे आपका हाथ हो? या फिर कृष्णा भी हो सकता है, या फिर कृष्णा को गायब करने में या मरवाने में आपका हाथ हो। गीता जी, आप तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी ना, फिर ऐसा क्या हुआ बाप बेटे के बीच में कि बेटे ने बाप को धमकी भरे ईमेल भेजना शुरू कर दिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने पति का साथ देकर कृष्णा को मरवा दिया? रजनीश, सुना है तुम्हारी और कृष्णा की ज्यादा बनती नहीं थी, और एक बार हाथापाई में उसने तुम्हारे चेहरे पर थूक भी दिया था। शायद ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है तुम उसे मारने का। पल्लवी जी, अब आप खुद बोलेंगे या फिर मैं बुलवाऊं? बकवास है ये सब। कातिल ने फिर तुम पर इतनी मेहरबानी क्यों की? बाकी लोगों को तो बड़ा टॉर्चर करके मारा है। हमने अपने सोर्सेज से पता किया कि कृष्णा का सिम तुमने ही रिचार्ज करवाया था। हमने जानबूझकर उस सिम को जीरो बैलेंस करवाया था और नेटवर्क को इन्फॉर्म किया था कि जैसे ही सिम रिचार्ज हो हमें बताए। पता, रजनीश मुझे पसंद था, लेकिन दी ने अपने प्यार के जाल में फंसा के मुझसे छीन लिया। पर मेरे दिल में वही बसा था। दी के हॉस्टल जाने के बाद पापा ने मुझसे पूछा रजनीश से शादी करने के लिए, और मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। पापा ने मेरी खुशी के लिए बिना किसी को बताए मेरी उससे एंगेजमेंट करा दी। लेकिन दी को पता चल गया। अब मुझे रजनीश को फिर से पाना था, और मेरे और रजनीश के बीच में सिर्फ 3 लोग थे। फिर मैंने कृष्णा के मेल से पापा को धमकी भरे ईमेल भेजना शुरू कर दिए। मुझे पता चला कि दी घर में वापस घुसने की कोशिश कर रही है। फिर मैंने कृष्णा के फोन से मैसेज किया और दी को 12 बंकी बुलाया। कौशल को क्यों मारा? पापा को पता था कि वो कौशल भी दी से प्यार करता है, लेकिन फिर भी मेरी शादी उस कौशल से करा दी। मुझे लगा कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। पर एक दिन, एक बात कहूँ, तुम बिल्कुल विनीता जैसी लगती है। खड़े ऐसे हाथ मत लगाओ मुझे। विनीता दीदी की जगह मुझे सोच लिया तुमने। तुम आज भी उन्हें चाहते हो ना? मुझे सब पता है। जिसम मेरा यूज कर रहा था और नाम विनीता का ले रहा था, इन सबका जिम्मेदार वो कृष्णा था। हेलो विनीता दी, पापा ने ना रजनीश भैया की शादी पल्लवी दी से तय कर दी है। अरे क्योंकि आपकी और उनकी कुंडली मैच नहीं हुई ना, आप बस जल्दी से यहाँ आ जाओ। फिर मैंने कृष्णा से बदला लेने की ठान ली और उस कोरियर वाले से मिलकर एक प्लान बनाया। पर मुझे ये पता नहीं था कि पापा उसे घर से बाहर निकाल देंगे। कृष्णा के नाम का इतना इस्तेमाल किया, आखिर है कहाँ वो? कृष्णा ने एक दिन मुझे फोन करके खंडर में बुलाया था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस कोरियर वाले ने मुझे सब बता दिया है। जैसा तूने मेरे साथ किया वैसा मैंने भी किया। अगर तू विनीता दी को नहीं बुलाता तो आज रजनीश मेरा होता। छी, कितनी सेल्फिश है आप। आज आपकी वजह से मैं और विनीता दी घर से दूर हैं। और वो मेल आप नहीं भेजे थे ना मेरी आईडी से पापा को? मैं सबको सच बता दूंगा। तो कुछ नहीं बताएगा किसी को? देखो बस अब मैं क्या करता हूँ। अब रजनीश मेरा हो जाएगा, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी और उससे शादी कर लूंगी। तुम्हारे गले में इस जन्म में तो मंगलसूत्र का पता नहीं, पर हाँ, फांसी का फंदा या फिर उम्र कैद की बेड़ी जरूर लगेगी। विनीता अपनी खुशियों के लिए पल्लवी की खुशियों का गला घोटती रही। पल्लवी के मन में निराशा का अंधकार गहराता रहा और किसी ने कभी उसकी परवाह नहीं की। उसने अपने आप को समेटकर फिर से जीने की कोशिश भी की, लेकिन कौशल के एक शब्द ने उसका अस्तित्व मिटा दिया, उसके सम्मान को रौंद डाला और नतीजा एक परिवार मिट गया। क्या अब भी रमेश अपनी प्रतिष्ठा की दुहाई दे पाएगा? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? पल्लवी शुरू से तो ऐसी नहीं थी, उसे ऐसा किसने बनाया? ये सोचने और ध्यान देने वाली बात है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।